भाई संगीत है और जैसी लीला आती है वैसा ही मन हिलोर मारने लग जाता है। इसी को भाव कहते हैं, इसी को हृदय में भगवान के प्रति उद्गार कहते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाए। कथा जब अच्छी लग रही हो, भगवान की लीला सुंदर चल रही है तो मन करता है कि उसने कहा। घर में कहते आते हैं कि 10 मिनट सुने आएंगे, न प्रसाद चढ़ाए आएंगे, उनका निमंत्रण पटाए आएंगे, लेकिन यहाँ पर के 4 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं। जय राधे। तो इसी को ही स्थिति कहते हैं, जब ऐसी प्रिय भाव आ जाए, जैसा हृदय जुड़ जाए उस कथा में, भगवान की लीला में, तो बस कृपा भोलेनाथ की है, प्रभु की कृपा है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की लीला है। यज्ञ भी संपन्न कराया और दक्ष प्रजापति का अभिमान भी खत्म कर दिया। जो अभिमान जो मैं करता है वो फिर बकरे का ही सिर लगवाता है, बकरा जैसा ही बन जाता है। जय श्री राधे। इसलिए अहंकार को छोड़ दो। चाहे जो है पिताजी हैं, चाहे माताजी हैं, चाहे बहू जी हैं, चाहे कोई भी है, जो डूबेगा बस वही मामला गड़बड़ है। फिर भोलेनाथ कहते आएंगे तुम ही समझ लो, वीरभद्र भेज देंगे या किसी को भेज देंगे कष्ट में। इसलिए उस कष्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है मैत्रेय मुनि ने ये बहुत सुंदर संवाद विदुर जी को समझाया और सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को समझाया और सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को समझाया। और भाई यहाँ हम आपको ये प्रसंग सुना रहे हैं। जय श्री राधे। आगे ये तीनों कन्याओं की लीलाओं का वर्णन करते हुए इससे आगे भूत भावन का जो वंश है, सती का तो दूसरा रूप पार्वती का ही रूप आया, ऐसा वर्णन करते हैं। रामचरितमानस में इसकी बड़ी कथा है। शिव पुराण बहुत बड़ा है, 11 दिन में कथा होती है और उसको हमने सूक्ष्म में आपको सुनाया है। जय श्री राधे। इसके साथ आगे इनकी तीनों बेटियों की कथा आपने प्रसंग सुना। इसके पश्चात कहते हैं 2 बेटे हुए मनु महाराज के। कौन? प्रियव्रतोत्तान पादव। लेकिन प्रियव्रत का प्रसंग जो 5वें स्कंद में और उत्तान पाद का प्रसंग 4थे स्कंद में है, 4थे। उत्तान पाद की 2 पत्नियां हुई। बोले एक सुनीति और एक सुरुचि। कौन? सुष्ठुर नीति सुनीति, जो धर्म की नीति पर चलने वाली, चलाने वाली एक ऐसी सुंदर पत्नी हुई। और एक स्वस्थ रुचि सुरुचि, अपनी रुचि में स्वयं रहने वाली। और महाराज ये तो जादू की छड़ी होती हैं, तो पति देव भी उन्हीं की छड़ी में घूम रहे। जय श्री। अपनी कला में उनको मोह लिया। और उत्तानपाद कौन है? हम भी आपके उत्तानपाद ही हैं, विचार करो। उत्तेन पाद, उत्तानपाद हमारा आपका भी जन्म होता है ना। इनके पैर ऊंचे हैं, तो पैर ऊंचे का मतलब ये थोड़ी था कि सिर के बल चलते थे। समाज में जिनका सम्मान बहुत बड़ा हो वही उत्तानपाद है, पहली बात। दूसरी बात, गर्भ में जब हम आते हैं तो सिर हमारा नीचे होता है और पैर हमारे सिर के ऊपर होते हैं। जय श्री। उत्तीन पाद उत्तान पाद। लेकिन महाराज अच्छी नीति, अच्छे विचार, जब सुरुचि आ जाती, अपनी मनमानी होने लगती है ना, खूब बढ़िया पंडित जी के पास जाएंगे, मुहूर्त ऐसा निकालो कि बिल्कुल सुंदर से सुंदर हो, ऐसी लगन हो जिसमें हमारे बच्चों को कोई कुछ नहीं हो। हमारे अज्जू बाबू के पास में आए, बोले वो डेट तो हमारे यहाँ है ही नहीं, जाओ दूसरी डेट में मिलेगा। तो पहली बात तो बहुत वहीं गड़बड़ हो गया। जय श्री। और कहीं किसी प्रकार से कोई मेहर जो मिल भी गया तो बैंड वाले और ये वाले और वो वाले, कहीं पता नहीं लगा कि 10 बजे की लगन थी तो सुबह 4 बजे फेरे पड़ रहे हैं। पंडित जी ने बार-बार 2-4 बार संकेत भी दिया, बोले महाराज लगन पर विवाह कर लो। आप जानते हो ये हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, थोड़ी अपनी मनमानी में डूब जाते, लगन कब निकल जाती पता नहीं लगता।
फिर कहते हैं हमारे बेटा बेटी सुखी नहीं है, तो सुखी कहाँ से, लग्न पर विवाह नहीं हुआ है। जय श्री। फिर तो कोर्ट कचहरी देखोगे ही ना। यहाँ पर तपसा राध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदीक्षति नपासनं। महाराज एक पत्नी के एक बेटा हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ, और दूसरी पत्नी के बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। लेकिन सुरुचि के अंतरंग में स्वयं राजा वशीभूत हो गए, और सुनीति का जो है अलग ही प्रस्ताव एक भवन बना करके दे दिया जिसमें स्वयं ध्रुव जी रहते हैं। ध्रुव जी को पता भी नहीं था कि कौन कहाँ कैसा। बालकों के खेलते खेलते ये ज्ञान हुआ कि मेरे ही पिताजी हैं। तो बेचारे जो है धीरे धीरे वो कहावत कहते हैं कि वो उस राजकाज की गद्दी के पास पहुंच गए। तो जब पिता है तो अधिकार अपना भी समझा, और महाराज पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। जैसे ही आगे बढ़े, महाराज पिता की भी इच्छा रुकी नहीं। उन्होंने कहा बेटा तो हमारा ही है। गोद में लेने की जैसी इच्छा हुई, इतने में ही सुरुचि आ गई मनमानी। तपसा राज पुरुषम तस्यैवाग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षति नृपासनं। हे बालक, कहाँ चल रहे हो, कहाँ बैठने जा रहे हो? तुमको पता है ये गद्दी बड़े भाग्य से मिलती है, बड़ी तपस्या से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा बोले पिता की धरोहर बेटों को तो मिलती है ना। बोले इसका अधिकारी तो सिर्फ मेरा ही बेटा है, जो उत्तम इस गद्दी का मालिक होगा और वही इस गद्दी में बैठने वाला होगा। तुम इनके पुत्र नहीं हो, निकाल दिया। उन्होंने अभी तो शब्द लगा दिया। ध्रुव जी ने कहा बोले एक बात बताओ, ये गद्दी मिलती कैसे है? उन्होंने कहा एक बात बताएं, तुम तपस्या करो और तपस्या करने पर भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान को प्रसन्न कर लोगे तो भगवान से आशीर्वाद मांगना, अपना जो है वरदान मांगना कि जो है मेरे गर्भ में आओ, मतलब मेरे गर्भ में जन्म होगा तो इस गद्दी के तुम मालिक हो जाओगे। ने विचार किया तो भगवान के लिए प्रेरणा दे रही है। हमारी माँ भी कहती है कि भजन कर बेटा भजन कर, और ये भी हमको सत्कारती है तो भी कहती है तो भगवान को प्राप्त कर, भगवान का भजन कर। लेकिन फिर भी बालक क्षत्रिय हैं, आंखों में आंसू आ गए। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनं। उस नृप आसन को प्राप्त करने के लिए रोते हुए महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। आजकल की माँ तो झगड़ करके पहुँचने, झगड़ा करने के लिए पहुँच जाती है, लेकिन ये माँ नीति है। इसने मातु शपथन्या दुरक्त विद्धि स्वसंग दुषा दंड हतो यथाहि हित्वा विशंतम पितरम संगवाचम जनाम मातम प्रदत्त प्रकाशम। उस माँ ने अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दी। माँ चाहे तो बेटे को महान बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चा पहले ही गलती करता उसी समय उसे रोक देगी तो फिर वो गलती करेगा ही नहीं। लेकिन जब तो कहती है यार ना बेटा ठीक है, छोटा है सुधर जाएगा, बड़ा होकर के सुधर जाएगा। अब बड़े बड़े के चक्कर में फिर वो काई नहीं सुधरता, धुंधकारी होगा। जय श्री। इतना विसंतम पितरम संतपाती। बोले माँ ने प्रेरणा दी। बोले क्या कहा? बोले उनको हम देख लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, हमारे पिता होते हुए भी हमें उस गद्दी का अधिकार नहीं मिला। माँ तुम ऐसा कौन सा कर्म किया है? क्या तुम उनकी पत्नी नहीं हो? बोले हम ही पत्नी हैं। शोकम दावा ना दाव तेव वाला उस दावाग्नि में ऐसा जल गया। ध्रुव तो फिर भी अपने भगवान को भूल रहा है। माँ से कहता है कि ये गद्दी मेरे लिए नहीं अधिकार है, तुम अब उनकी पत्नी नहीं हो। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित
तो माँ ने जवाब दिया कि मामंगलम तात परेश संस्था हमसे जनो यत पर दुख संकम। बोले एक बात बताएं बेटा कि अधिकार तो सबका है, लेकिन तुम्हारी माँ दूसरी जो मौसी है माँ है, उन्होंने तुमको डांटा तो कहा कुछ नहीं, तुमसे ये कहा कि मेरा जो है बेटा ही बैठेगा या उसका बेटा बैठेगा। बोले ये तो कहा ही, पर लेकिन एक बात और ऐसी कही है माँ। बोले क्या? बोले एक बात ऐसी कही कि बोले जा भगवान का भजन कर और भजन करके भगवान को प्रसन्न कर, वरदान लेकर के आ, मेरे गर्भ में आ, गर्भ से पैदा होगा तब इस बच्चे का वरदान होगा। ओहो भगवान की कृपा हो जाएगी तो बेटा ऐसी बच्ची हजारों मिल जाएंगी। अरे तुझे भजन के लिए कहा ना माँ ने, कोई अच्छी प्रेरणा दी है। मैं भी तो तुम्हें रोज सुबह शाम यही तो कहती हूँ कि भगवान का भजन करो। उन्होंने कहा इसका मतलब मुझे भजन करना पड़ेगा। बोले भजन करना नहीं पड़ेगा, करना चाहिए। जय श्री सत्यम सुरक्षा विहितम भगवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। यदि इस गर्व को धन्य करना है तो एक बात बताऊं, इस दुर्भगा को धन्य करना है तो बेटा भजन करो और भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि बोल जाओ आप परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि पुत्रवती युवती जब सोई, भगवान का भक्त जिसका बेटा हो जाए वही पुत्रवती विशिष्ट होती है, ऐसी माँ की धारणा है। माँ ने कहा आज्ञा दे दी, बोले जाओ बुरा मत मानो, भजन करो। एक माँ ने डांट के कहा और दूसरी माँ ने प्यार से कह दिया। बात तो एक ही थी दोनों की, भजन के लिए चले दिए। अब तो माँ हम जो है निश्चित भजन करेंगे, पर वो भगवान है कहाँ? तो मैया कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई नहीं जाना, प्रेम से प्रगट कोई नहीं जाना, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति की दिन कैसी, प्रभु मूर्ति की दिन कैसी। बोले भगवान से ये भूमि कहीं भी अलग नहीं है, संसार में जहां भी जाओ वही भगवान है। तो देवेश व्यापनो सकलम जगत विष्णु, बोले विष्णु के बिना संसार नहीं है और संसार के बिना विष्णु नहीं है। बोले जैसे भगवान को खोजने के लिए तुम कहीं भी जाते हो, क्या करना चाहते हो, ये तो एक स्थान की इच्छा है, लेकिन भगवान तो कण कण में विद्यमान है। जैसे दूध में घी विद्यमान है, दूध से अलग है घी क्या, लेकिन कसौटी तो चाहिए ना, उसको पकाओ, गर्म करो, फिर जमाओ, फिर दही बनाओ, फिर उसको चलाओ, तब मक्खन, और मक्खन को भी उबाल लोगे तब कहीं जो है घी मिलेगा। इतनी कसौटी कसोगे तब भगवान मिलेगा। जय श्री, ये तो बोलना ही पड़ेगा। जय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित द्रौपदी जा रहे हैं, विचार करने लगे जंगल में कहीं स्थान एकांत में रहूंगा, यहाँ तो आवाज आती रहेंगी। पावन धाम वृंदावन की तरफ जो है जमुना जी के किनारे चलते जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, भगवान की कृपा लीला का अनुसरण देखिए। रास्ते में ही हरिगुण गान करने वाले, वीणा बजाने वाले
और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आकर के प्रकट हो गए नारद जी। नारद जी जैसे ही आए उन्होंने कहा, बोले बालक कहाँ जा रहे हो, बड़े हटीले हट कर्मों में लगे दिखाई दे रहे हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, द्रौपदी ने देखा, जैसे ही संत को देखा तो एकदम पैरों में गिर पड़े, और पैर में जैसे ही गिरे तो महाराज पैर में गिरते ही उन्होंने उठा लिया। उन्होंने कहा, देखो तो पहली भक्ति में ये तो पास हो गए, प्रथम भगत संत बनना। उन्होंने कहा, बोले अब इनको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, अजमा तो नहीं, चेला बनाने लायक है कि नहीं, चेला बनाना है। महाराज उन्होंने कहा, बोले बालक कहाँ जा रहे हो। बोले तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान कोई गुड़ का चीला है क्या, भगवान कोई मोदक लड्डू है तो खा लो गए। चल दिए घर में से उठ करके, बोले भगवान को भजेंगे, भगवान को प्राप्त करोगे, भगवान कोई रसमलाई है तो खा लोगे। उन्होंने कहा, बोले बाबा जी तो सदा यूं कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, ये बाबा कैसा है। बोले मेरे को भगवान से भी भटकाता है। उन्होंने कहा, बोले महाराज मेरे रास्ते से हट जाओ। बोले एक बात बताओ, तुमने कहा हट जाओ, ये बात तो ठीक है, पर लेकिन जंगल में पता है वहाँ कौन रहता है, सिंह रहता है, केहरी रहता है, जो भी कोई जाता है उसको हाल। उन्होंने कहा, बोले तो कोई बात नहीं है। बोले वहाँ जैसे तुम जो बैठोगे नीचे मुँह फूंक करते चले आएंगे और वो तो 1 मिनट में ही हो जाएगा भजन। उन्होंने कहा, बोले एक बात बताओ, ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, जब सुख राशि स्वयं अंत स्वरूप है तो वो भगवान है और मैं भगवान हूँ, सब भगवान में है, तो क्या वो भगवान इस भगवान को भी खा जाएंगे। जय श्री। उन्होंने कहा, ये चेला नहीं रुकने वाला है, ये तो भजन करेगा ही। महाराज उन्होंने कहा, बोले तो ठीक है, बोले कोई गुरु वगैरह है कि नहीं आपके। बोले हाँ गुरु तो है, नहीं पर लेकिन एक बात बताओ बाबा, तुमसे बढ़िया गुरु मिलेगा ही कहाँ। बोले तुम ही गुरु बन जाओ ना। तो बोले मंत्र भी जब करना पड़ेगा। बोले हाँ मैं करूँगा। महाराज यहाँ पर जो है स्वयं नारद जी ने दीक्षा दी और वो जो मंत्र दिया जो हमने पहले दिन व्याख्या की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भगवान का वासुदेव का जैसे ही मंत्र मिला, मंत्र लेकर के जो है गुरु को प्रणाम करके चल दिए। वृंदावन के किनारे यमुना किनारा है, वह एक आज भी जो है ध्रुवटीला है रमरेली क्षेत्र में। वहीं एक टीले पर टापू पर जाकर के यमुना का स्नान करके जो है खड़े हो गए। महाराज मंत्र जाप चालू प्रारंभ कर दिया और उस मंत्र की ध्वनि में आप भी भजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे 1 महीना चला गया और ध्वनि चल रही है, चिंतन चल रहा है, कविता वज्रासना, बोले पेड़ खाकर के ही भजन कर रहे हैं। क्रांते क्रांते बोले वो भी 3 दिन रात्रि के पश्चात धीरे धीरे दूसरा महीना आता है, पत्र बोले पत्र पा रहे हैं और 6 दिन बाद वो भी इतनी भगवान में लगन लगी है और भगवान क्यों नहीं पधारेंगे।
दिनों, बोले कई महीने व्यतीत हो गए। कहावत कहते हैं जब महीने व्यतीत हो गए, बोले वायु पी करके, और वायु ने इस समय रोक दी। नैवम प्राण रोधा। महाराज भगवान की मूर्ति हृदय में विराजमान थी, और जब ध्रुव जी श्वास नहीं ले रहे थे, प्राणायाम में चले गए, तो नारायण को वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और जब नारायण को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो संसार को भी ऑक्सीजन नहीं मिली। भगवान प्राण रोधा, भगवान के पास सभी पहुंच गए, बोले प्रभु बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? हम चारों तरफ श्वास ढूंढ रहे हैं, श्वास नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, बोले भाई क्या कर, मेरा एक भक्त है तेरा, और मेरी झांकी को अंदर विराजमान करके जो है स्वयं श्वास नहीं ले रहा है, तो मुझे श्वास नहीं मिल रही, तुमको भी नहीं मिलेगी, इसलिए अब मुझे जाना ही पड़ेगा। यस्य यदैव विहितं च तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसा पारमोक्षते। अब इन सब आत्माओं को कष्ट हो रहा है, तो उन आत्माओं के दुखों को दूर करने के लिए परमात्मा को से कहा, जो है स्वयं ध्रुव जी के पास जा रहे हैं कि विदेह तन्नो ब्रजनान मोक्षम प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम। भगवान की शरण में आए तो भगवान स्वयं भी चल पड़े। और महाराज यहाँ पर जो है ध्रुव जी के सामने जाकर के प्रकट हो गए, और ध्रुव जी आंख भी नहीं खोल रहे हैं, जगत नियंता स्वयं सामने खड़े हैं। क्योंकि जब स्वयं अंदर झांकी के दर्शन कर रहा है व्यक्ति, तो वो बाहर की आंखों से क्यों खुलेगा, क्यों देखेगा? भगवान ने कहा, बोले अब तो कोई ना कोई लीला करनी पड़ेगी। उन्होंने उनके हृदय में जो झांकी थी उसको एकदम खींच लिया, छटपटा करके आंखें खुली तो सामने वही मूर्ति दिखाई देने लगी। बोली नारायण भगवान की जय हो। महाराज मौन होकर के मैं बालक क्या स्तुति करे, क्या जाने स्तुति करना भगवान का। जो भी कुछ ज्ञान था वो भी चला गया, क्योंकि बड़ा आदमी जब खड़ा हो जाता है तो छोटों की आवाज बंद हो जाती है। हमारा सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, यहाँ पर जो है भगवान ने कहा कि अब ये हमें जनाना पड़ेगा, हमको ये स्तुति करानी पड़ेगी। क्यों कि मेरी कृपा के बिना ये कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो अपने जो है एक शंख जो हाथ में था वो सीधे कपोल से लगाया, कम करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानंद माधव। महाराज भगवान ये जाने ते देही जनाई और जानक तुम्हें तुम्हें हो जाई। बोले भगवान में प्रीति जब होती है, जब भगवान प्रीति कराते हैं और भगवान नहीं कराते हैं तो प्रीति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से एकदम ध्रुव जी ने देखा कि प्रभु कपोल पे जैसी लगा सारा ज्ञान आ गया। यस्य योनिता प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता। स्तुति करने लगे प्रभु की गोविंद की। संजीवयत्यखिलता इधर स्वधामा अन्यास्तहस्तरणा श्रवणात्वकारी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु मैं आपके बारे में कहाँ जान सकता हूँ, आपने प्रविष्ट होकर के अपने आप को जला दिया है, ये आपकी महानता है। मैं भजन करना भी क्या जानता हूँ, वो भजन करने की ताकत भी आपने ही दे दी है, ये भी लीला आपकी है। भगवान ने कहा बोले बड़ाई वड़ाई वगैरह तो बंद करो, लेकिन एक बात बताओ, तुम काहे के लिए आए हो, वो चीज मांग लो।
बोले वो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, बोले आप आए थे जिस कार्य के लिए उस कार्य की बात करें, ये बड़ाई वगैरह बंद करो। उन्होंने कहा बोले प्रभु कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु आपकी जो कृपा हो जाती है, दुनिया कृपा करती है। अब मैं आपसे क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार की कोई भौतिक वस्तु भी नहीं चाहिए, मुझे यह और गद्दी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बोले गद्दी के लिए ही आए थे, और अब कह रहे हैं गद्दी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बोले आपका धाम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अच्छा ये भाई कौन कौन भाग्य ब्याह के आशीर्वाद चाहते दोनों हाथ? कहते हैं गुण गुण संग गुलजार हो जाता है, वो हाथ उठाकर ताली बजाने से बेटा पार। ये दोनों हम साथ गए, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो कालू की सेवा करते और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, तू कृपा की बरसा। ऐसे कौन है कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिनको गम होती है, ताली प्यारे को बजाते हैं जिनके हाथों में गम होती है। कौन है? अरे देना हो उस राजगद्दी को दिया। भगवान की वो लीला है जिस लीला में जो बहता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है, पर परीक्षा पहले बहुत होती है। जय श्री विद्यार्थी 1 महीने नहीं 1 साल तक पढ़ता है परीक्षा के लिए, लेकिन पेपर 3 घंटे का होता है। रिजल्ट कुछ ही सेकंड में दिखाई देता है, पर वो रिजल्ट लाने के लिए पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है ये आप ही समझ लो। जय श्री। यहाँ पर जो है भगवान की उस कृपा महती का ध्रुव जी को प्राप्ति हुई और राजा वन को चले गए। इनके भाई यक्षों से भिड़ गए, यक्षों से भिड़े तो महाराज यक्षों ने इनके भाई उत्तम का गोविंदमय पारायण कर दिया। द्रौपदी महाराज को पता लगा तो द्रौपदी ने भी जो है युद्ध करना चाहा, तो उन्होंने यहाँ कहते हैं कि उनके पितामह आ गए और उन्होंने कहा, बोले बेटा आए थे हरिभजन को उत्तम लगे के पास, अब तुम दोबारा से इस माया में जाना चाह रही हो। बोले अपने ही कर्मों के द्वारा अपने आप मर गया, क्यों उनसे जाकर के लड़ा, ये विचार नहीं तुमने किया, उनकी क्या गलती है। महाराज ध्रुव को ये ज्ञान हुआ, स्वयं विमान आया, उन्होंने कहा बोले हमारे माताओं के लिए विमान, तो माताओं भी दिखाई देने लगी, सुरुचि भी दिखाई देने लगी, भाई भी दिखाई देने लगे, पिता भी दिखाई देने लगे, और स्वयं उस मृत्यु के जो है पैर करके द्रौपदी उस विमान में चढ़ते हैं और आज भी वो हमको दर्शन देते हैं। ऐसी सुंदर लीला है। जय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, सूत्री कहते हैं स्वर्णकालिक ऋषियों, इसी वंश में जाकर के एक राजा हुए अन के बहन, और महाराज ये बड़े विपरीत राजा हुए। इन्होंने त्रिलोकिता बोले कहते हैं बहुत सुनाया, तो यहाँ पर जो है ऋषियों के श्राप से ही इंद्रायाम शरीरांत हो गया और उन्हीं का मंथन हुआ, तो उससे अनेकानेक जातियों का संस्करण भी कहते हैं। जब उनके ऊपर के भागों का जो है मंथन हुआ, तो महाराज एक सर्व भाग से जो वाम भाग से सुरुचि और दूसरे भाग से पृथु महाराज का उद्गम हुआ। बोले पृथु महाराज की जय हो। और पृथु महाराज ने बहुत लीला बड़ी है, बहुत यज्ञ कार्य किए, इंद्र को पराजित होना पड़ा, और इसी वंश में चलकर एक राजा प्राचीन बड़ी हुए जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि संसार को कुशा में बना दिया। मैंने जो डाव होता है ना, डाव बिना यज्ञ में डाव की जरूरत पड़ती है, या डावी कहते हैं शायद। जय श्री। ये तो मेरे समीपस्थ की नगरी है, तो मैं क्यों नहीं जानूंगा।
ऐसे राजाओं के दृष्टांत देते हुए बोले, एक राजा इसी वंश में जाकर के दक्षिण उनके 60,000 पुत्र हुए, जिनको नारद जी ने विरक्त बना दिया। नारद जी को उन्होंने श्राप दिया था कि आप 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, वहीं से श्रापित थे, जो आज तो कहते हैं कि 2 घड़ी नहीं रुकते। जय श्री पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से संसार के शरीर के जीवनों के बारे में बताया कि हम जो है 9 द्वार वाली शरीर में रहते हैं, और इसकी साथ ही जो पत्नी है पुरंजन की, वो बुद्धि है, और उस बुद्धि की पत्नी के साथ विहार करते करते अपने आप में हो जाता है प्राणी। तो काल रूपी जो है पंच फड़कारी सर्प जब आता है तो महाराज ये बच नहीं पाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, आखिरकार ये उस पुरंजनी के वियोग में स्वयं दिन रात जब बीती व्यतीत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो जैसा कहते हैं, जैसा सोचते हुए मरता है प्राणी, वैसा ही बन जाता है दूसरे में भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्ञान हुआ, बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर है। आजकल की वास्तविकता में इन ज्ञानों की चर्चाओं को करें तो सुनने वाले भी बहुत कम होंगे। जय श्री। क्योंकि 4 घंटे बैठना और उसमें भजन के माध्यम से आनंद ले लेते हो तो ठीक है, बाकी ये भजन और नहीं तो मेरे बोर हो जाए ज्ञान की कथा सुनकर ये देवियां तो सोई जाएंगी। जय श्री। इनका वंश आगे, इसके पश्चात राजा प्रियव्रत हुए, और महाराज प्रियव्रत मनु महाराज के बड़े पुत्र हुए। प्रिय प्रतिज्ञा उनको प्रियव्रत कहते हैं। इन्होंने भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की अपने रथ के द्वारा, और उन रथ के पहियों के द्वारा जो गड्ढे बन गए वही सागर कहलाए गए, समुद्र हो गए, और जो शेष भाग पृथ्वी का 7 भाग में कट गया, क्योंकि 7 परिक्रमा एक ही दीर्घ तो नहीं चली, इसलिए 7 दीपा पृथ्व्या, 7 दीपों के समूह पृथ्वी हो गई। जय श्री। महाराज इसी राजा प्रियव्रत के जो है संतान में स्वयं भगवान पधारे, यहाँ पर कहते हैं नभक नाभक संबंध जो कहते हैं, इसी में ऋषभ देव की उत्पत्ति होती है, स्वयं भगवान के अवतार होते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। और ऋषभ देव से ही अवधूत पंथ चला है। जो जैनी जो होते हैं हमारे सनातनी जैन धर्मी, वो सभी जो है इनको तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं, क्योंकि इन्होंने संसार की सारी वस्तुओं को त्याग करके अवधूत वेश ले लिया। और इन्हीं के 100 पुत्र हुए, जिसमें एक राजा भरत हुए, उनको गद्दी दी और उनको ज्ञान भी दिया कि नायम देवो देवाया लोके कष्टान कामान नरते विभुजामे। अरे कुछ अपने लिए इकट्ठा करना, ये संसार के प्राणी कोई साथ नहीं जाता है, धन दौलत नहीं जाती। पशुओं से बोझते, ये जो पशु पालन नौकर चाकर रखते हो, सिर्फ संसार की तरफ देखते रह जाते हैं। नारी जो पत्नी होती है द्वार तक देखती है, लोग होते हैं, मित्र मंडली होती है, वो शमशान तक जाते हैं। जिस शरीर से तुम मलमल करके नवाते हो, यानी कौन कौन से साल में कौन कौन सी चित्र फुले लगाते हो, ये शरीर भी उस चिता पर रख जाता है, ये भी साथ नहीं जाता है। धर्मान वो गच्छत जीव एष, धर्म ही एक जाता है, इसके अलावा कोई नहीं जाता। ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है, और वो बंदा व्यक्ति अपने आप ही जो अपनी लगा देता है। 2 बजे मैं भी जानता हूँ महाराज, लेकिन ये देखो कि अब घड़ी क्या कह रही है, हमें आगे भी चलना है। जय श्री रामन भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो महाराज ये राजा भरत को गद्दी लेके गए, तो राजा भरत भी आगे वीतराग हुए,
इनकी लीला भी बड़ी विचित्र है। बोले कैसे कि गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए गए सब राजपाल छोड़ के, लेकिन वहां हुआ क्या, एक ही दोहा में पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा कि एक मृगा के संगति और भरत धरी मृग दे, तुलसी की कौन गति, घर घर करत सुने। एक मृग के कारण, एक मृग की वजह से ही राजा भरत उस मृग में ही मोहित हो गए, मृग के बच्चे में ही मोहित हो गए। और मृग चला गया तो उस मृग को पुकारते पुकारते शरीरांत हो गया और मृग ही बनना पड़ा। उस मृग में भी चेतना रही कि मैं भगवान का भजन करने के लिए आया था, पर यह तो उल्टा ही हो गया। तो वहां पर जीवों की हिंसा नहीं करते हैं और सूखी घास खाते हैं, शरीर ऐसा हो गया। एक दिन वो मृग रूपी शरीर भी छूट, तीसरा जन्म मिला एक पंडित जी के यहाँ, तो वहां भी इनका नाम भरत हुआ। और जड़वत जब जैसे व्यवहार हुआ, कोई मंत्र याद नहीं किए पंडित जी के यहाँ, तो इनका नाम उनके पिताजी के द्वारा जड़ भरत हो गया। जय श्री। और जड़ भरत कहते हैं कि जड़ भरत का भी प्रसंग बहुत बड़ा विचित्र है। भाइयों ने साथ नहीं दिया, भाभियों ने भी साथ नहीं दिया। बोले अपने अपने के लिए दुनिया करती है, इनका कोई विवाद हुआ नहीं। कहाँ लटका कट्टा पड़ा रहता है, इसके लिए कहाँ से लाएं क्या करें, तो इसलिए कमाने के लिए प्रेरणा देते हैं, पर वो भगवान के अलावा किसी को भरते नहीं। ये घर से दुत्कारे गए, जंगल में रहने लगे, तो वहां भी चोरों के सरदार पकड़ ले गए। चोरों के सरदार ने भेंट लगाने के लिए देवी के एक पुत्र की कामना से अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग किया। पुत्र की कामना के लिए जो है उनकी भेंट लगाने के लिए देवी के सामने संपष्टित किया। तो कुपुत्रो जाहेत क्वचित पितु माता न भवति। माता कभी तो माता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। महाराज ब्रह्मा ने अपने ही नारायण के पुत्र स्वयं जड़ भरत को अंक से लिपटाया, उससे पहले सबका विनाश से कर दिया, रक्तपान कर दी। मां के दुलार के पश्चात वो जड़ भरत विचरण करते हैं कि यहाँ भी जो महान राजा महाराज उन सप्त ऋषियों से मिलने के लिए जाता है, और सप्त ऋषियों से मिलने के लिए जाता है, तो यहाँ जो चार पालकी में बैठ के राजा जाया करते थे, उस पालकी में एक सहार कमजोर पड़ जाता है। तो ये संत विचरण रात्रि को करते हैं, इन्हीं को पकड़ करके उस पालकी में लगा देते हैं। अहो कष्टम, इनको कोई कष्ट नहीं है। इस बात का कष्ट क्यों कि भगवान के अलावा इनका संसार में कोई है ही नहीं, और भगवान को भजने वाले को कोई कष्ट होता ही नहीं है। जय श्री। ये तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री। अब जो है राजा जड़ भरत, जो भरत था वो जड़ भरत हुआ, और जड़ भरत के रूप में महाराज जब उनको आगे देखते हैं रास्ते में कोई चीटी चीटा नहीं हो, जीव हिंसा नहीं हो जाए, भगवान का रूप नहीं लग जाए, तो जो है ना छलांग लगाने लगे। छलांग लगाओगे तो ऊपर पालकी वाले का क्या हाल होगा, तो लुढ़केगा मुड़केगा, इधर उधर ही होगा। दूसरी बार जब लगाई तो महाराज उनका सिर ही चोटिल हो गया। उन्होंने कहा है ये कौन है? उन्होंने कहा ऐसा किसने किया है?
यमस्य दंडात्, क्या उसे यम के दंड का भय नहीं है? क्या राजा के मार की और उसकी विवेचना नहीं है? मरना ही चाहते हो क्या? महाराज भय मार का देखा, जैसे ही भय मार का उन्होंने कहा, बोले भगवान के प्यारे को मृत्यु से डर है, किसी से डर है? उन्होंने कहा, बोले कौन हो तुम स्थूल शरीरधारी? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि ये हमको स्थूल कह रहे हैं। आत्मा का बड़ा विचित्र रूप है। स्थाल अग्नि ताप तपत्योसा, ये शरीर कभी बढ़ता है घटता है। ये पांचों तत्व कभी कमजोर होते हैं कभी बढ़ते हैं। जैसे ही घटते हैं तो डॉक्टर, और बढ़ते हैं तो डॉक्टर, और मध्य में चलते रहते तो मस्त। तो ये पांच तत्व ही से हमारी गड़बड़ी होती है, कभी हम बीमार हो जाते हैं। जय श्री। लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं नाम छिन्नन्ते पात्राणि नहीं नम दहति पावक। अरे राजा तू मुझे क्या मारने की जिज्ञासा यमपुर की बात करता है? आत्मा तो अजर और अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता है, न कोई छेद सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। तो महाराज एकदम रघुगढ़ जो राजा था, उन्होंने कहा रघुगढ़ोत्तम का यांत याति किया निर्णय था। बोले अरे आप इस वेश में कौन हो अमीशा इनकार शोभनम? आप ऐसी शोभन वाणी को बोलने वाले आप हो कौन? उन्होंने कहा कि अहम पुरातो मम नाम राजा। मैं एक राजा ही था, जब तुम राजवंशी हो गए हो ना, उसका परिणाम यही था। मैं भी भटका तो तुम भी भटक रहे हो। भरत जी के बारे में जानकारी मिली, रघुगढ़ को उपदेश मिला, दर्शन हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं रघुगढ़ को भी भक्त बना दिया, ऐसा जड़ भरत का उपाख्यान है। और इस भारत को भी नाम देने वाले जड़ भरत ही हुए। जय श्री। ये भक्तों का देश है, इसलिए भारत भरत भारत ऐसा वर्णन करके तीन भारत हुए हैं, और तीनों के नाम से ही भारत नाम पड़ा है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। बोले 99,000 योजन आगे जो है बहुत नरक हैं। बोले एक दो नहीं 28 नरक हैं। केचत केवल हत्या, लेकिन इन नरकों से छुटकारा कैसे मिलता है? नरक तो कोई जाना नहीं चाहता। दावत कहते हैं कि धर्म की जड़ पाताल में, और आजकल पाप की जड़ कहाँ है? अब नहीं बोलेंगे। जय श्री। अपने आप बताओ कि कहाँ होती है? पाप की जड़ कहाँ है? अस्पताल में, यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, वहाँ बांध दिया। घर वाले भी कहते दवाई लगवाओ, कोई उसको प्रेम भी नहीं कर सकता है। महाराज तो नरक की यात्रा यही दिखाई दे जाती है। लेकिन इस नरक से छुटकारा कैसे? केवलया भक्तिया वासुदेव परायणा अयं ध्रुवन्ति कास्मिया विभास्कर। बोले ये जो है नरकों से बचना है तो भगवान की भक्ति करो, केवल या भक्तिया। चाहे भाव स्वभाव अनकाल सहु और नाम जपत मंगल दसहु। चाहे भाव से स्वभाव से प्रभु का नाम आना चाहिए। जैसे कान को जगहे जाता दासी पते अजामिल। एक अजामिल दासी का पति हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया।
संतों के कहने पर। महाराज अपना बेटे का नाम पुकारता है तो यमराज भी आते हैं, यमराज के दूत भी आते हैं, वो भी परास्त हो जाते हैं। उस नाम की वो महिमा है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, तारी नाम कोटि कल कुमत सुधारी। भगवान जिस भक्त के ऊपर हाथ रखते हैं वही उतरता है, भगवान जिसका संहार करते हैं वही करता है। लेकिन नाम भगवान का हम सबको तार देता है। ऐसे जामिल करा, ऐसे ही जो है कहते हैं जब भगवान की इच्छा जागृत हुई तो एक वृत्तासुर भी था, भगवान से प्रेम किया और इतनी ताकत थी कि संसार का कोई सामना नहीं कर सकता था। लेकिन इंद्र को रथ और घोड़ों के सहित ही अपने अंदर डाल दिया। पर फिर भी भगवान से एक ही बात कही कि हे प्रभु मेरा भी शरीरांत करा दो, मुझे अपने चरणों में ले लो। उस वज्र के द्वारा वो वृत्तासुर गया। जय श्री भाई, नाम की महिमा में ही आपको फल प्राप्त होगा। जय श्री इंद्र शत्रुर्विमर्धस्वामाचिरं जय विकृशं। जो इंद्र का परम शत्रु होते हुए भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। उस व्रत को उसने उदाहरण दिया कि जैसे प्रियम प्रियम एक प्रिया प्रीतम को चाहती है वैसे मैं प्रभु आपको चाहता हूँ। और जैसे एक गाय का बछड़ा अपनी माँ का विचार करता है कि मेरी माँ आए मुझे दूध पिलाए तो वो उसके लिए निरंतर भजता है, वैसे ही मैं आपको भज रहा हूँ प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। जय श्री महाराज भगवान के भजन की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर कहते हैं कि रागद्वेषात् भयद्वेषात् कामद्वेषात्, बोले राग से बजो चाहे काम से बजो चाहे द्वेष से बजो, भगवान की प्राप्ति का साधन बनाओ। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित को एकदम ये प्रश्न जागृत हो गया। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी बोलने लगे, बोले प्रभु आपने एक बात कहा कि भगवान के सर्वांतर्भूत हैं और भगवान के ही जीव हैं, तो एक बात बताओ चूहे में भी भगवान है और बिल्ली में भी भगवान है? नहीं है। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खींच ले जाते हैं? जय श्री बोले जो है एकदम उनको सटक जाते हैं। एक बात बताओ देवता भी भगवान के हैं और असुर भी भगवान के हैं, फिर भगवान देवताओं को बचा लेते हैं और असुरों का संहार कर देते हैं, ऐसा क्या करते हैं? ये तो अनीति है। जय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित ये जितने भी असुर हैं वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, जितने भी शाक्ति मार्ग के हैं वो भी भक्ति करते हैं। संत ऋषि मुनि हम आप जो है भगवान की भक्ति प्रेम सहित करते हैं और प्रेम का रास्ता बढ़िया रोड होगा तो फेर होगा और सीधा रास्ता होगा तो ऊबड़ खाबड़ होगा, पहुंच नहीं पाओगे जल्दी और पहुंचोगे तो पहुंच नहीं सकते हो। लेकिन उसमें कहाँ गड्ढों में गाड़ी का एक्सीडेंट टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। जय श्री है
तो ये जितने भी असुर हैं ना, भक्ति के दो लक्षण कहे हैं, एक सात्विकी भक्ति, एक तामसी भक्ति। तामसी भक्ति तामस रूप में ही भगवान को भजते हैं। कौन? असुर। भगवान से द्वेष करते हैं, किसी और से। जब ये पता है इनको कहीं के हाथ से करना है, तो फिर उनसे लड़ाई की जरूरत क्या है? उनसे झगड़ा करने की जरूरत क्या है? देखो, ऐश्वर्य राक्षसों पर कम था। राक्षस वैभवशाली नहीं थे, पहले भी वैभवशाली और आज भी वैभवशाली है। राक्षस सदा वैभवशाली रहेंगे, लेकिन एक ही विषय रहता है, वो अभिमान में इतने डूब जाते हैं कि भगवान से द्वेष करते हैं। जय श्री। तब कहा है इस श्लोक की व्याख्या कि रागत द्वेषात् भयत द्वेषात् कामत द्वेषात्, चाहे भगवान को राग से भजो, चाहे द्वेष से भजो, द्वेष माने शत्रुता, चाहे कामना से भजो, चाहे स्वजन सखा के रूप में भजो। हमारे लड्डू गोपाल है ना, यहाँ तो दुनिया पूज रही है, लेकिन हमारे ब्रजवासी, अरे लाला चला आ जाती मंदिर में, बहुत दिनों से बैठो हमारे संग एक तो खेल ले। बड़े बड़े भक्तों की कथाएं वर्तमान में जो सुनोगे, और हमारे ये प्रभु श्रीनाथ जी के रूप में बोर्ड में जो विराजते हैं ना, ये खेलने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कुंड नहाने के लिए जाते हैं, सब कुछ लिखा है, लेकिन समय के अभाव में समझाया कैसे जाए। जय श्री। ये भगवान की वो अलौकिक लीला है। एक जो है ऐसा ही भक्त हुआ, कौन? जो तामसी भक्ति, जैसे रावण ने कहा था रामचरितमानस में, जब उनसे कहा कि अब भजन न हो तामस देहा, ये तामसी वृत्ति है, तामसी देह है, भजन भगवान का हो नहीं सकता, तो इसलिए परिवार से तुम्हें अपना उद्धार करना चाहता हूँ। तो फिर एक बात बताओ, जब उनको पता लग गया ना, गोस्वामी जी ने एक बात चौपाई लिखी है कि खर दूषण वो सम बलवंता, और मार सके नहीं बिन भगो, भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, तो फिर उनसे बैर करने की जरूरत क्या थी? तब कहा कि अब भजन तामसी व्यक्ति है, माला फिरेगी, इसलिए लड़ाई लड़ो, और लड़ाई लड़ोगे शत्रु को बार बार याद करानी करता है। हम आप भी अपने प्रिय को निमंत्रण भूल जाएंगे, अपने प्रिय को याद करना भूल जाएंगे, लेकिन किसी से न लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सभी दुनिया में 2-4 तो गाली दे ही देंगे। जय श्री। ऐसा होता है कि नहीं? ये तो सब लोग यूँ करें, ऐसा नहीं होता, इसलिए हाथ उठाने में असमर्थता आ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? शत्रु को याद जल्दी करते हैं कि नहीं? जय श्री। यहाँ पर जो है एक हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु बड़े हुए, और उन्होंने भी जो हमारा भगवान प्रभु से जो है द्वेष से अब भगवान को भजा। महाराज इनकी कथा तो विस्तारित वन है, आप फिर भी कुछ प्रकाश तो डालिए। तो एकदा सुरराज पुत्रम अंकम आरोग्य पांडवा प्रपक्षर कथ्यतां मन्यते साधु युद्ध। मेरी आवाज कम हो गई है या इनकी कम हो गई है? अच्छा, हो सकता है कि भाई ट्रेन में बैठ करके बैटरी मेरी कमजोर हो गई है। जय श्री। हो सकता है कि कान मेरे भगवान ने स्वीकार कर ली है, इसलिए लीला ऐसी हो रही है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्रे नदिया। महाराज हित्वा पातम गुह्यकंदपूपम वनम गते यद धर्माश्रयिता। राजा हिरण्यकशिपु है, ये भी भगवान से द्वेष करता है, नारायण का नाम नहीं पसंद करता है। ब्रह्मणे नमः, और वो कहते हैं नमो नारायण 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 नारायण। नारायण की आवाज आती है, जो कौन मेरे शत्रु का नाम लेता अनिष्ट कर दिया, एक दिन छोड़ देता है। ऐसा क्रम 3 बार हो गया। 3 बार हो गया तो उन्होंने कहा ठीक नहीं, चलो तपस्या हो गई। इधर में घर में आए, पत्नी ने कहा बोले महाराज आप तो तपस्या करने के लिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पत्नी का सहयोग मिला तो राम जी के भक्त बने। ऐसे ही आज पत्नी ने
उन्होंने क्या कहा, बोले तुम तो भजन करने के लिए गए थे, ये क्या हो गया? हो गए भजन, ये राजगद्दी, ये पत्नी, ये भोग गद्दी आपको प्रतीत हो रही है, ऐसे भजन नहीं होता है। उन्होंने कहा बोले हम भजन करने के लिए गए थे, पर हमारे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण नारायण कह रहा था, एक तोता। उनकी मुख मंडली पर ये नाम, उन्होंने कहा स्वामी आज तो भोजन बढ़िया बनाया। और भोजन में भी कहा, बोले भोजन पर उठते हुए बोले महाराज तपस्या में क्या विघ्न आ गया? बोले नारायण नारायण कह रहा था। शाम को बढ़िया से और उस पर सोते समय पर कहा, बोले आप एक बात बताओ, इन गद्दों की याद आई होगी, इन जो रंग महलों की याद आई होगी, इसलिए तपस्या नहीं हो पाई। बोले हमने कहा ना नारायण 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 कह रहा था। ऐसे 108 की माला हो गई, उसी दिन संस्कार हो गया और भक्त का आगमन हो गया। जय श्री। दूसरे दिन जाता है और बहुत समय तक तपस्या करता है। ये जो है हिरण्यकश्यप उस तपस्या के बल से महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और इनकी वामी को भी गला करके इनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा वरदान मांग लो। उन्होंने कहा बोले महाराज एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले हमें अमर कर दो। उन्होंने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी 100 वर्ष पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मा की एक दिन में 1000 ऐसे कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर ये चारों युग बीत जाएं एक दिन, ऐसे 1000 बार बीत जाए तब एक दिन होता है, और 1000 बार बीते तो एक रात्रि होती है। वो भी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। लेकिन मैं भी चला जाता हूँ, मुझे भी मत हटना पड़ता है। बोले मैं भैया ये वरदान तो नहीं दे सकता, पर अमर जैसे वरदान तुमको मारने वालों से बचने का वरदान जरूर दे सकता हूँ। तो बोले ठीक है, दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले 12 महीनों में नहीं मरूंगा, ठीक है तुम जितने मांग लो लड़ी। उन्होंने कहा बोले जो अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले ठीक है। बोले मानव से मरूं ना दानव से मरूं। बोले ठीक है। बोले घर में मरूं ना घर से बाहर मरूं। बोले ठीक है। सारे वरदान मांग लिए लाइन लगा करके, और ब्रह्मा जी ने वरदान दे करके चले गए। फिर तो ये आपदाई हो गया, संसार को प्रसिद्ध करने लगा। इधर में इनके पीछे जो है इनकी पत्नी को एक सुंदर बालक हुआ जिसका नाम प्रहलाद हुआ। जय श्री। भगवान का बड़ा ही भक्त हुआ। तो लेकिन इसकी लीला तो देखें कि देती चंदन वने जातो हम कंटकत्वा। महाराज ये दैत्यकुल में एक सुंदर बालक पैदा हुआ। छोटा बालक होता है पीढ़ी ज्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा बोले कयाधु ये बालक बोले आपके जाने के बाद आया, उसी दिन की कृपा है जितना आप आए थे। बोले इसमें तो हमारा भी मन ज्यादा जा रहा है, बड़ा प्रेम हो रहा है, और नारायण का भक्त किसी को प्रिय नहीं होगा। महाराज या सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित कि उस बालक को जो है बड़े अंक से माथा सुनता है, आलिंगन करता है, हिरण्यकश्यप मोह होता जा रहा है। उन्होंने कहा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बढ़िया सुंदर पाठशाला के लिए भेजना प्रारंभ किया। पाठशाला में पढ़ने के लिए गया तो बोले अब बच्चे से हम भी पूछते हैं कि क्या पढ़ के आया है, क्या होमवर्क किया है कि नहीं किया है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने भी जो है प्रहलाद से पूछना प्रारंभ किया। बोले अरे हमारे सामने प्रश्न किया जाए, बोले कैसी पढ़ाई की है। महाराज प्रहलाद की तरफ देखते हुए कहा बोले कैसे पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, और आपने क्या क्या पढ़ा है। उन्होंने कहा बोले पिताजी हमने अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। अरे पिताजी हमने तो भक्ति महारानी के 9 खंड रूप पढ़े हैं। बोले कौन सी? प्रथम भगते संत कर संगा,
करती है ना। यहाँ पर जो है प्रहलाद जी ने कावल पिताजी संतों की संगत करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव लाओ, भगवान में निवेदन करो, भोजन भी करो तो भगवान को अर्पण करो। नारायण का नाम, भगवान का नाम उन्होंने कहा, बोले कोई भगवान नहीं है, जाओ इस बालक की बुद्धि खराब हुई, ले जाओ अच्छे तरीके से पढ़ाओ। महाराज वो कहा, उसको तो रंग चढ़ाए कारी कांवर का, तो चढ़े न जो रंग, भगवान की भक्ति चढ़ी है प्रहलाद को, तो उनको कौन सा रंग चढ़ता है। कहते हैं कि गिर से गिरायो, महाराज बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है सुखदेव स्वामी कहते हैं राजमत परीक्षित। प्रहलाद से पिताजी इतने क्रोध में आ गए कि अब तो जो है इनको मारने के लिए जिद हो जाते हैं, और मारने की पहली सीढ़ी बोले जाओ फेंक आओ, मार दो। महाराज पहाड़ पर ले जाकर उन्होंने फेंकना भी चाहा, तो जाकर आगे साइया मार सके ना कोई, बालन आगा कर सके जो जगवेली। महाराज कौन मार सकता है, मेरे गोविंद ने पहले ही हाथों में ले लिया। एक कहते हैं कि कठोर उसमें कमरे में बंद कर दिया कि भूखा मर जाएगा, तो लक्ष्मी स्वयं लेकर के भोजन आ गई। ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन है। उन्होंने कहा मेरे नारायण का बेटा कभी भूखा न मर जाए तो लक्ष्मी कौन कहेगा, मुझे प्रजा पालिका कौन कहेगा। महाराज वहां भी आवाज आती है तो कहते हैं महाराज वहां भी मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा बोलकर ऐसा करो, जो है हाथियों के बीच में झुंड में फेंक करो, दौड़ करके मर जाएगा। उन झुंडों में भी फेंका तो हाथी भी प्रणाम करके कि बंदर सिंह भगवान का रूप दिखाई देता है, तो सीधे हट जाते। उन्होंने कहा मरता ही नहीं है, बड़े दुखी हो रहे हैं। इतने में उनकी बहन आ गई हुंडा और कहने लगी बोले भाई क्या चिंता है, ये बालक बड़ा दुष्ट है, नारायण का नाम लेता है, हमारे हस्बू का नाम लेता है, मरवाते हैं कि मारने के लिए फेंकते हैं, कुछ करते हैं तो मरता ही नहीं है। उन्होंने कहा इसको मैं मार दूंगी, चिंता मत करो। महाराज अपने घर के तार कबाड़ सब ले आओ, बीच चौराहे पर रख लिया और स्वयं वहां पर जो है पहुंच गई। महाराज प्रहलाद को गोद में रख लिया, अपनी चादर ओढ़ ली और कहा बोले अब लगा दो, तो होलिका दहन होने लगा। और जैसे ही दहन हुआ तो महाराज जो चुनरी वो घोड़े थी वो तो मेरे प्रहलाद भक्त पर पड़ गई, और चिल्लाती चिल्लाती जल करते चिल्ला करके जल करके भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद उस धूली में भी उस अंगारों पर खेल रहा है, मस्त दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा बोले इसको कैसे पार पाऊं मैं। हिरण्यकशिपु ने कहा संडा मत नाम गुरु पुत्रों का मैं उनको बुलाया, ले जाओ किसी तरीके से इसको शिक्षा दो। तो वो भी कहते हैं महाराज हम कहाँ तक बताएं, ये तो पहले से ये सब पढ़ते आया, हमारी पढ़ाई कहाँ तक। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। ये संसार चक्र है, ये कोई साथ ही नहीं है जिसमें तुम खेल रहे मारो काटो की शिक्षा प्राप्त करते हो, पढ़ाई करते हो। बोले कहाँ तक कि जिससे नौकरी मिल जाए, चाकरी मिल जाए, व्यापार मिल जाए, दुनिया का वैभव मिल जाए, लेकिन ये तो सब यहीं रह जाएगा और तेरे साथ तो धर्म ही जाएगा। जैसे ही अरे ऐसा काम कर लो। पिताजी क्रुद्ध है, लेकिन यहाँ तो महाराज प्रहलाद जी उन अपने जो है भगवान के भजन में तल्लीन है। कुमार आचरे नहीं दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्या अरे कुमारो ये देह जो मिली है ये दुर्लभ है, कहीं एक बार रास्ते से भटक गए तो समझ लो फिर 83 लाख में जाना पड़ेगा, 83,99,999 जाना पड़ेगा। ये 84 लाख में ये मनुष्य शरीर है। भजन करो। एकदम प्रहलाद जी ने कहा तो भाई तुम नहीं करोगे तो मैं ही कीर्तन करता हूँ। और
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण छोड़ेगा नहीं। अरे भाई एक जाता है पंचायत की अंदर आप भाई बंद कर दो। उन्होंने कहा ये करंट ऐसा फैल रहा है कि जो इसको छुएगा बदल जल जाएगा। और जो सिद्ध जाता है और पहला जी का हाथ पकड़ता है, एक ही आवाज आने श्रीमन्नारायण नारायण नारायण